कहानी की शुरुआत एक विशालकाय गोरिल्ला कॉन्ग से होती है, जो इंसानों द्वारा बनाए गए एक खास सुरक्षित इलाके में रह रहा होता है। उसी दौरान उसकी सबसे करीबी दोस्त एक छोटी बच्ची उसके पास आती है। दोनों के बीच गहरा रिश्ता होता है और कॉन्ग उसकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन इस समय कॉन्ग काफी बेचैन और गुस्से में दिखाई देता है। वो पास खड़े एक विशाल पेड़ को जन समेत उखाड़कर पूरा ताकत से आसमान की ओर फेंक देता है। पेड़ ऊपर मौजूद ऊर्जा से बनी एक बड़ी दीवार से टकराता है और उसमें एक बड़ा छेद बन जाता है। असल में इंसानों ने कॉन्ग को एक कृत्रिम दुनिया के अंदर छिपाकर रखा था ताकि गॉडजिला को उसकी मौजूदगी का पता न चल सके। लगभग 6 साल पहले दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई थी, जिसमें गॉडजिला ने कॉन्ग को हरा दिया था। इन दोनों टाइटन्स की सबसे खतरनाक बात यह थी कि वे एक दूसरे की मौजूदगी को दूर से ही महसूस कर सकते थे। इसी वजह से इंसानों को डर था कि अगर दोनों फिर आमने सामने आए तो पूरी दुनिया एक नई तबाही का सामना कर सकती है। हालांकि अब कॉन्ग पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा हो चुका था, इसलिए वैज्ञानिक फैसला करते हैं कि उसे किसी दूसरी जगह ले जाना होगा। इसके बाद कहानी में बर्नी नाम का एक शख्स दिखाई देता है, जो एपेक्स नाम की एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता है। ये कंपनी अत्याधुनिक मशीनों और रोबोट बनाने के लिए मशहूर थी, लेकिन बर्नी को पहले से ही शक था कि कंपनी दुनिया से कोई बड़ा राज छिपा रही है। सच्चाई जानने के लिए वो कंपनी के गुप्त डेटा तक पहुंचने की कोशिश करता है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि एपेक्स हांगकांग में एक बेहद गोपनीय प्रोजेक्ट भेजने वाली है। इसी बीच अचानक पूरे शहर में खतरे का अलार्म बजने लगता है। इसका सीधा मतलब था कि गॉडजिला शहर के बेहद करीब पहुंच चुका है। कुछ ही पलों बाद गॉडजिला समुद्र की गहराइयों से बाहर निकलता है और उसकी एंट्री से हर तरफ दहशत फैल जाती है। सेना के हेलीकॉप्टर तुरंत उस पर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी ताकत के सामने उनकी कोई कोशिश काम नहीं आती। सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को इस बात की होती है कि गॉडजिला तो हमेशा इंसानों का रक्षक माना जाता था, फिर आज वो इतना आक्रामक क्यों हो गया। तभी गुस्से में गॉडजिला अपनी एटॉमिक शक्ति का इस्तेमाल करता है और कुछ ही सेकंड में एपेक्स की पूरी इमारत को आग और मलबे में बदल देता है। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का रक्षक अब खुद विनाश का कारण बन गया। दुनिया भर में कुछ ही घंटों के अंदर एक सनसनीखेज खबर फैल जाती है कि गॉडजिला फिर से सामने आ चुका है। लेकिन इस बार उसकी वापसी किसी रक्षक की तरह नहीं, बल्कि एक भयानक खतरे की तरह हुई थी। वो जहां भी पहुंच रहा था वहां तबाही और डर का माहौल बन जाता था। इसी दौरान एपेक्स कंपनी का मालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि गॉडजिला अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुका है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी कंपनी एक ऐसी अत्याधुनिक मशीन पर काम कर रही है जो भविष्य में गॉडजिला को रोकने में सक्षम होगी। ये खबर मेडिसिन नाम की एक लड़की भी देख रही होती है। हालांकि उसे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि गॉडजिला बिना किसी कारण इंसानों पर हमला करेगा। उसके मन में लगातार यही सवाल घूम रहा था कि इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है और शायद एपेक्स कंपनी ही उससे जुड़ी हुई है। अपना शक दूर करने के लिए मेडिसिन तुरंत अपने पिता के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला को जानबूझकर उकसाया गया है। लेकिन उसके पिता उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। वो कहते हैं कि टाइटन्स भी भावनाओं और स्वभाव वाले जीव है और समय के साथ उनका व्यवहार बदल सकता है। उनके मुताबिक अब गॉडजिला पहले जैसा हीरो नहीं रहा, बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा बन चुका है। अपने पिता की बात सुनकर मेडिसिन निराश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर बर्नी नाम के एक हैकर का ऑनलाइन पॉडकास्ट सुनने लगती है। उस ऑडियो में एपेक्स कंपनी और गॉडजिला से जुड़े कई रहस्यमयी खुलासे किए जा रहे थे, जिन्हें सुनकर मेडिसिन का शक और भी मजबूत हो जाता है। वो उसी समय फैसला कर लेती है कि उसे बर्नी को ढूंढना होगा, क्योंकि शायद वही सच तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। वो जानना चाहती थी कि आखिर गॉडजिला ने सिर्फ एपेक्स कंपनी को ही अपना निशाना क्यों बनाया। दूसरी तरफ कहानी हमें एपेक्स कंपनी के मालिक वॉल्टर के पास ले जाती है, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर नेथन से मिलने पहुंचता है। वॉल्टर उन्हें याद दिलाता है कि उनकी होलो अर्थ वाली थ्योरी सही साबित हो चुकी है। कुछ समय पहले नेथन ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पृथ्वी की सतह के नीचे एक रहस्यमयी दुनिया मौजूद है और वहीं से टाइटन्स को उनकी असाधारण शक्ति प्राप्त होती है। वॉल्टर आगे कहता है कि अगर वे उस छिपी हुई दुनिया तक पहुंच गए तो उन्हें एक ऐसा ऊर्जा स्रोत मिल सकता है जिसकी मदद से गॉडजिला को हमेशा के लिए रोका जा सकेगा। इसके बाद वो नेथन की मुलाकात अपनी विशेष टीम के एक सदस्य से करवाता है, जो इस बेहद जोखिम भरे मिशन का हिस्सा बनने वाला था। वॉल्टर यह भी बताता है कि उनकी टीम ने होलो अर्थ के अंदर एक अनोखी ऊर्जा का पता लगाया है जो पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकती है। ये सब सुनकर नेथन थोड़े असहज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले उनका भाई भी इसी रहस्यमयी जगह तक पहुंचने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वो मिशन उसके लिए बेहद दुखद साबित हुआ था। उधर सेना कॉन्ग को एक विशाल कार्गो जहाज पर मजबूत जीरों में बांधकर एक गुप्त मिशन पर ले जा रही होती है। रात होने पर वो छोटी बच्ची इशारों के जरिए इलीन को समझाती है कि कॉन्ग इस कैद से बिल्कुल खुश नहीं है।
उसे आज़ादी पसंद है और जंजीरों में बंधे रहना उसे अंदर ही अंदर और ज़्यादा गुस्सैल बना रहा था। इसी बीच सेना का कमांडर सभी को भरोसा दिलाता है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो वे गॉडजिला की नज़रों से बचते हुए सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वहीं डॉक्टर बताती है कि गॉडजिला और कॉन्ग की दुश्मनी कोई नई नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। दोनों खुद को पृथ्वी का सबसे ताकतवर शासक मानते हैं और अगर इनका आमना सामना हो गया तो समुद्र के बीच ऐसी भयानक जंग छिड़ जाएगी जिसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ मेडिसन अपनी दोस्त के साथ हैकर बर्नी से मिलने पहुंचती है। बर्नी उन्हें बताता है कि उसे पहले से ही एपेक्स कंपनी पर शक था। उसके मुताबिक कंपनी चोरी छिपे एक ऐसी रहस्यमयी तकनीक तैयार कर रही है जो गॉडजिला के लिए खतरा बन सकती है और शायद इसी वजह से गॉडजिला अचानक हमला कर रहा है। तभी एक अलार्म बजता है और सूचना मिलती है कि गॉडजिला तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये खबर सुनते ही सब समझ जाते हैं कि अब एक बेहद खतरनाक मुकाबला शुरू होने वाला है। समुद्र की गहराइयों से निकलकर विशालकाय गॉडजिला जहाज़ों की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में आने वाले कई जहाज उसकी ताकत के आगे टिक नहीं पाते और टूटकर बिखरने लगते हैं। दूसरी ओर कॉन्ग अभी भी भारी जंजीरों में बंधा हुआ था, इसलिए सेना उसे बचाने के लिए गॉडजिला पर लगातार मिसाइलें और रॉकेट दागना शुरू कर देती है। लेकिन इन हमलों का गॉडजिला पर कोई खास असर नहीं पड़ता। उसकी मजबूत चमड़ी किसी अभेद्य कवच की तरह हर वार को सहन कर लेती है। फिर वो अपनी विशाल पूंछ के एक ही वार से हवा में उड़ रहे कई हेलीकॉप्टरों को तबाह कर देता है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है गॉडजिला का गुस्सा और बढ़ने लगता है। वो एक एक करके कई जहाज़ों को नष्ट करना शुरू कर देता है। आखिरकार वो कॉन्ग के जहाज से जोरदार टक्कर मारता है जिससे पूरा जहाज संतुलन खोकर समुद्र में पलट जाता है। ये देखकर कॉन्ग का धैर्य टूट जाता है। वो तेजी से एक जहाज से दूसरे जहाज पर छलांग लगाता हुआ गॉडजिला के सामने पहुंच जाता है और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक जबरदस्त मुक्का जड़ देता है। लेकिन गॉडजिला भी तुरंत जवाबी हमला करता है। उसका शक्तिशाली वार कॉन्ग को पीछे धकेल देता है और वो जहाज पर गिर पड़ता है। हालांकि कॉन्ग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था, क्योंकि असली मुकाबला तो अब शुरू होने वाला था। उसी समय कॉन्ग फिर से पूरी ताकत के साथ उठ खड़ा होता है और गॉडजिला पर लगातार कई जोरदार वार कर देता है। इस अचानक हुए हमले से गॉडजिला पीछे की तरफ फिसलता हुआ समुद्र में जा गिरता है। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी खतरनाक न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करने की तैयारी करने लगता है। लेकिन कॉन्ग को पहले ही आने वाले खतरे का अंदाजा हो जाता है, इसलिए वो तुरंत पानी में छलांग लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। तभी गॉडजिला मौके का फायदा उठाते हुए उसे पानी के अंदर खींच लेता है, क्योंकि समुद्र गॉडजिला का प्राकृतिक इलाका था और वो वहां आसानी से सांस ले सकता था, जबकि कॉन्ग के लिए ज़्यादा देर तक पानी में रहना बेहद मुश्किल था। कुछ ही देर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कॉन्ग की ताकत कम होने लगती है। गॉडजिला इसी मौके का फायदा उठाता है और उसे समुद्र की गहराइयों में लेकर जाने लगता है ताकि हमेशा के लिए उसका अंत कर सके। दूसरी तरफ ये सब देखकर इलीन घबरा जाती है और कहती है कि अगर अभी कॉन्ग की मदद नहीं की गई तो वो जिंदा नहीं बचेगा। तभी सेना की टीम तुरंत कार्रवाई करती है और पानी के अंदर कई मिसाइलें दाग देती है। जोरदार धमाकों में गॉडजिला का ध्यान भटक जाता है और उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर कॉन्ग किसी तरह पानी से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। इसके बाद नेथन एक समझदार फैसला लेते हुए आदेश देता है कि सभी जहाज़ों के इंजन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तुरंत बंद कर दिए जाएं। उनका मकसद था कि गॉडजिला को लगे कि यहाँ मौजूद सभी लोग खत्म हो चुके हैं और लड़ाई समाप्त हो गई है। जैसे ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, गॉडजिला कुछ देर तक कॉन्ग को घूरता है और उसे बेहोश समझकर वहां से चला जाता है। उधर इलीन को चिंता होती है कि अगर जहाज दोबारा चालू किए गए तो गॉडजिला वापस लौट सकता है। इस पर नेथन कहता है कि अब आगे का सफर समुद्र के रास्ते नहीं बल्कि हेलीकॉप्टरों की मदद से तय किया जाएगा। इसी दौरान मेडिसन अपने दोस्तों के साथ चुपके से एपेक्स कंपनी के मुख्यालय में पहुंच जाती है। वहां उन्हें स्कल क्रॉलर के कई विशाल अंडे दिखाई देते हैं जिन्हें किसी गुप्त प्रोजेक्ट के लिए सुरक्षित रखा गया था। लेकिन जैसे ही वे लोग वहां जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, अचानक लैब का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दरअसल वे लोग एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर फंस चुके थे जो उन्हें उन अंडों के साथ जमीन के नीचे बने विशेष रास्तों से सीधे हांगकांग की ओर ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सेना हेलीकॉप्टरों की मदद से कॉन्ग को अंटार्कटिका के उस रहस्यमयी प्रवेश द्वार तक पहुंचा देती है जो सीधे होलो अर्थ की दुनिया तक जाता था। वह छोटी बच्ची कॉन्ग को गुफा के अंदर जाने का इशारा करती है, लेकिन कॉन्ग उस गुफा में जाने से साफ मना कर देता है। तभी नेथन उस छोटी बच्ची की मदद लेता है। इस पर वह छोटी बच्ची कॉन्ग को समझाती है कि उस गुफा के उस पार तुम्हारा असली घर है। तभी कॉन्ग उस बच्ची की बात मानकर गुफा के अंदर चला जाता है।
कॉन्ग को गुफा के अंदर जाते देख ये सब लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कारों के साथ उसके पीछे निकल पड़ते हैं। कुछ देर में होलो अर्थ पहुंचते ही उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। एंटी ग्रेविटी कारों की वजह से सब लोग वहां के खतरनाक दबाव से बच जाते हैं। इस उल्टी दुनिया में जैसे ही ये लोग कदम रखते हैं तो वहां के अजीबोगरीब मॉन्स्टर उन पर तेजी से हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर आगे चल रही कार पर हमला कर उसे दबा देता है और एक मॉन्स्टर उस छोटी बच्ची पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी कॉन्ग पीछे से आकर उस मॉन्स्टर को पकड़कर नीचे जमीन पर पटक देता है और बड़ी ही बेरहमी से उसे मार डालता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से अपने घर की तलाश में निकलता है और बाकी सब लोग उसके पीले गीले जाने हैं। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए।